हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। राजरंजन किस प्रकार से ये जो यहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना दिखाई दे रहे हैं, इन पर जो कर्नाटक में एक जगह के हसन के सांसद थे, इन पर क्या आरोप लगाया गया है, क्या है, कैसे है, ये तमाम चीज को आज के इस वीडियो में लोग देखने जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाया गया है, एक पार्टी है जनता दल सेकुलर, एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं जिनका नाम क्या है, प्रज्वल रेवन्ना। ये क्या है, पूरा मामला क्या है, तमाम चीज को आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरा राज है, यही मेरा राज कौन है, कर्नाटक है। और बिल्कुल एक कर्नाटक राज के एकदम समुद्र तट यानी कि अरब सागर जो स्थित है, अरब सागर से बिल्कुल सटा हुआ एक लोकसभा क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र को हम लोग हसन लोकसभा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हम लोग देखें कि जो कर्नाटक राज है, कर्नाटक राज के प्रज्वल रेवन्ना है जो हसन सीट के सांसद यानी कि एमपी है। कर्नाटक लोकसभा जो क्षेत्र है वहां पर कुल 28 लोकसभा के क्या है क्षेत्र है, यानी कुल 28 लोकसभा के सीट है पूरा कर्नाटक राज्य में। 26 अप्रैल जो कुछ दिन पहले बीता, उस 26 अप्रैल को 14 सीट पर चुनाव हो चुका। मतलब ये 28 सीट में से 14 सीट पर चुनाव हो गया है कर्नाटक राज्य में। हम लोग देखेंगे 14 सीट का चुनाव है, ये 7 मई को होने वाला है। मतलब कई चरणों में चुनाव होता है और जो पहला चरण यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं, इस चरण में 14 सीट पर चुनाव हो चुका है, जबकि 14 सीट पर चुनाव ये 7 मई को होने हैं। बाकी 26 अप्रैल को 14 सीट पर चुनाव हो चुके हैं। इसका जो पार्टी यानी कि जो प्रज्वल रेवन्ना का जो पार्टी है, जिसका नाम क्या है, जेडीएस, जिसका नाम क्या है, जेडीएस, जनता दल सेकुलर। अब देखिए इधर एक पार्टी आपको दिखाई दे रही है बीजेपी। जो बीजेपी और जो पार्टी जेडीएस है, ये दोनों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। इसमें कुल 28 केरल राज्य में लोकसभा सीट है, इसमें 3 सीट ये इनको मिला है जेडीएस पार्टी को। यही एक सीट बचा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं हसन लोकसभा सीट। ये सीट आपको माने कि ये जो क्षेत्र है ये अरब सागर से बिल्कुल सटता हुआ क्षेत्र है। देखिए जेडीएस पार्टी के जो संस्थापक है, मेनली रूप से इनका नाम है देवगौड़ा। अब इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। यही आपके क्या है, देवगौड़ा जी हैं। फोटो में जो आपको देवगौड़ा जी दिखाई दे रहे हैं, ये हसन लोकसभा जो क्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है, उस सीट से हमेशा लगभग जीतते आ रहे हैं। कुछ वर्षों से अपना वहां पर शासन कर रहे हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो वहां का एक एकदम अच्छा शासक थे। उस क्षेत्र में हसन लोकसभा क्षेत्र में ये शासन कर रहे थे। लेकिन जब इनके पोता प्रज्वल रेवन्ना काफी बड़े हुए तो उनको ये लगा कि ये वाला जो हसन सीट है हम इसको दे देते हैं और हम अपना दूसरा जगह सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ से प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद हसन सीट से खड़ा होते हैं और 2019 के चुनाव में, इस चुनाव में जीत भी जाते हैं। देखिए देवगौड़ा जी के पोता का नाम क्या, प्रज्वल रेवन्ना। इनको ये विरासत में, मतलब पहले से वो दादा जो सीट पर शासन कर रहे थे और बाद में इनको दे दिए तो उसको लोग विरासत मिलना कहते हैं। जिनके 29 वर्ष की उम्र में ये सांसद बने। देखिए भारत में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो बहुत कम उम्र में सांसद बन पाए, जिनमें से ये भी एक क्या है, शामिल है। मात्र 29 वर्ष की उम्र में प्रज्वल रेवन्ना सांसद बने और ये सांसद बने कहाँ के, हसन लोकसभा क्षेत्र से क्या बने, सांसद बने हैं। इनके पास है क्या, इनका मामला पूरा क्या है, आखिर प्रज्वल रेवन्ना और कर्नाटक राज्य इतना हाईलाइटेड क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या एक रीजन है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव में 2976 सेक्स वीडियो प्रज्वल रेवन्ना जो है उनके हैं वीडियो। इसमें दूसरा को के वीडियो नहीं, खुद जो हसन लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना, उनका वीडियो 2976 वीडियो उस पेन ड्राइव में है। और वो वीडियो कोई बहुत बड़ा इधर उधर का वीडियो नहीं, इनके घर का और अगल बगल का है वीडियो है। मतलब इनके यहाँ कोई काम करने वाले है, उसके साथ वीडियो बनाते थे, उस पेन ड्राइव में सेव रखते थे। और कई लोग, बहुत सारे लोग घर में काम कर रहे हैं, इनके आसपास जो अगल बगल जो पुलिस भी रहती थी, लेडीज महिला पुलिस, उनके साथ भी अपना वीडियो बनाते थे। कैसा वीडियो, जो आप देख पा रहे हैं सेक्सी वीडियो बनाते थे। और इस पेन
ड्राइव में इनको 2976 वीडियो मिला है। देश का भविष्य यानी कि हमारा जो अधिकार था, हमको वोट देने का अधिकार था, हमें किस लोग को वोट देना चाहिए ये हमारा अधिकार है। ऐसे ऐसे लोग यदि वहां सांसद बन के बैठेंगे तो समझिए हमारा क्षेत्र का स्थिति क्या होने वाला है। जब लोग क्या है कि सांसद खुद ऐसा है तो आम जनता के बात छोड़ो, आम जनता कैसनो रह सकता है। इसीलिए कभी भी आप अपना महत्वपूर्ण वोट दो दे, ये बहुत सोच समझ के वोट दें। हम ही नहीं कह रहे कि फलना पार्टी या चिन्हला पार्टी को केवल आप वोट दें, आप किसी को वोट दे सकते हैं, आपका खुद का अधिकार है। मेरा अधिकार है हम जिसको दें, आपका अधिकार है आप किसी को दें, लेकिन वैसे ऐसे लोगों को कभी वोट न दे। हम कह रहे हैं कि वैसे लोगों की हमारा देश ही जब बर्बाद करा है, हम किसी सरकार को बनाते क्यों हैं? मैं या आप लोग या हम लोग मिलकर किसी को सरकार इसलिए बनाते हैं ताकि आदमी ठीक है, हम अपने बहन माँ बेटी को आसानी से छोड़ सकते हैं, कहीं से घूम के आ सकते हैं, कहीं पर नौकरी कर सकते हैं, रोड पर ठेला लगा के नौकरी कर सकते हैं, रोड पर दुकान लगा के नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी वो नौकरी कर सकते हैं। नौकरी नहीं भी करे तो आराम से अपने क्षेत्र में वो सुरक्षित है। हम कहीं भी वो जा रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, कुछ भी कर रही है, तो हम अपना जो मेनली रूप से जो अपना वोट देते हैं, तो वोट देने से पहले आप एक बार अवश्य सोचें कि किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, उसका आखिर चरित्र क्या है, लक्षण क्या है, क्या वो सचमुच इसके अधिकार के लायक है कि उसको हम लोग संसद बना के भेज देंगे या उसको हम लोग भेज देंगे लोकसभा में तो हमारे लिए कुछ कर पाएगा कि अपने लिए कुछ करते रहेगा। एक बार अपने माइंड से इस बात को जरूर सोचें कि ऐसे लोगों को कभी संसद बनाने का ख्याल भी मत लाएं, क्योंकि आज के डेट में हो रहा है क्या, लोकतंत्र पर धन तंत्र हावी होते जा रहा है। पैसा दे में तब वोट, न तो नोट न तो वोट, जो ससुरी कुछ नहीं मिलता। नोट दे वोट ले, एकदम खुलेआम है। इसीलिए कभी पैसा लेकर यदि आप किसी को वोट देते हैं तो आप समझिए कि आप खुद उस गहराई में गिरते जा रहे हैं, मतलब आप अपने लिए खुद कुआं खोद रहे हैं। ऐसा के पैसा दे के जिताइएगा तब यही हाल होने वाला है। और देश का भविष्य जो हमारा होता है, क्योंकि पूरे देश को चलाने वाला एक ही व्यक्ति है, नेता। अंततः जितना भी लोग हम लोग रह रहे हैं सभी किसके क्षेत्र में रह रहे हैं, और सरकार को हम अपना माँ बाप मानते हैं। सरकार को छोटा मोटा नहीं, सरकार को हम अपना माँ बाप दोनों मानते हैं कि सरकार जो भी करेगा वो हमारे हित में होगा। और हमारे सरकार जिस राज्य का ऐसा रहे या जिस लोकसभा क्षेत्र का सरकार ऐसा रहे, वहाँ के क्या विकास होगा, कैसे काम चलेगा। इसीलिए आपको तमाम चीज़ पर ध्यान एक बार जरूर देना है, फिर आपको वोट करना है। आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे हम बिहार क्षेत्र में रह रहे हैं, अपना लोकसभा क्षेत्र में किसी को वोट दे सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन आपका क्या अधिकार है, आपका क्या थिंकिंग है, आप क्या सोच रहे हैं, एक बार माइंड से जरूर बात को सोचे और सोच समझ कर वोट ही दे। तमाम समय में कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रकार से हमारे बिहार राज्य में नीतीश कुमार जी का सरकार है, उसी प्रकार से जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। और एक कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ के जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, यानी कि जेडीएस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों अपना गठबंधन बनाए हुए, तो हम लोग कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करा। फिर भी लोगों का ऐसा कहना है कि कांग्रेस जहाँ जहाँ रहते जहाँ ऐसी हो, तो कई लोग का कहना है कि बीजेपी के सब लोग ऐसा है। तो किसी ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी में ऐसा लोग हैं या केवल कांग्रेस में ऐसा लोग हैं, किसी भी पार्टी में ऐसा लोग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि खाली बीजेपी में हो ऐसे आदमी रहता है, ये जरूरी नहीं है। ये कांग्रेस में भी हो सकता है, आरजेडी में हो सकता है, किसी भी पार्टी में ऐसा लोग रह सकता है। इसीलिए कभी भी वोट देने से पहले एक आध बार माइंड सेट करके सोच लेना। तो प्रज्वल रेवन्ना है, इनका जो जन्म है 5 अगस्त 1990 को, वो उस क्षेत्र में ही कर्नाटक राज्य में इनका जन्म होता है। आगे की पढ़ाई करने के लिए ये ऑस्ट्रेलिया में बढ़े हैं और यहाँ पर 2019 के चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना हसन सीट को जीते और वहां पर अपनी सरकार का गठन किए। प्रज्वल रेवन्ना का जो दादाजी हैं एचडी देवागौड़ा, ये क्या किए, हसन लोकसभा सीट से प्रज्वल रेवन्ना को खड़ा किए और 2019 के चुनाव में ये चुनाव जीत गए। लेकिन ये जो थे एचडी देवागौड़ा, ये खुद बगल का जो क्षेत्र है तुमकुर, इस क्षेत्र से खड़ा होते हैं, लेकिन इस सीट से क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं।
पोता इनका जीत जाता है और ये क्या होते हैं, हार जाते हैं। और पोता कैसन कांड किया है ये पूरा दुनिया आज देख रही है। ऐसे ही पूरा कांड करके जवान भाग गए हैं जर्मनी। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं यही क्या है, प्रज्वल रेवन्ना जी हैं। ये जो है 28 अप्रैल को केस दर्ज किया गया था इन पर। जो 28 अप्रैल है उस दिन को इन पर एक केस दर्ज किया था। इन्हीं के घर में काम करने वाली एक महिला कि हमको 4 साल से ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे और बहुत सारा वीडियो हमारा बना चुके हैं। उसी प्रकार से 6 महिला कर्मचारी इनके यहाँ काम करते थे। बहुत सारा धोबा पोछी, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब। तो कई महिला कर्मचारी इनके यहाँ काम करते थे और उस महिला कर्मचारी के साथ इनके बहुत सारा वीडियो देखा गया। इन पर जो सरकार के द्वारा दर्ज किया गया FIR धारा की अगर बात करें तो सेक्शन 354 का A लगाया गया है, सेक्शन 506, सेक्शन 554 का D लगाया गया है, सेक्शन 509 लगाया गया है। और ये सचमुच ऐसा एक काम किए हैं कि नहीं, क्या वीडियो वायरल जो हो रहा है वो वीडियो सही है या सही है तो क्या सचमुच यही है कि कोई और है, इसके जांच के लिए सरकार के द्वारा SIT स्पेशल टीम का भी गठन किया गया जो इस विषय में जांच करेगा कि ये व्यक्ति सचमुच ये काम किए हैं कि नहीं। इसके लिए सरकार के द्वारा टीम भी गठित कर दिया गया है। टीम अपना काम कर रहा है, ये कांड करके अपना जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं। फिर इनके बारे में जो पेन ड्राफ्ट का मामला है, आखिर पेन ड्राफ्ट का मामला बाहर कैसे आया, इसके बारे में यदि बात करें तो इनका एक ड्राइवर है जो बहुत दिन से दोस्ती टाइप का है और वो ड्राइवर इनके साथ हमेशा हर काम के समय रहता था। और जब ये सब काम करते तो वो अपना रखता था, इनके मोबाइल का पासवर्ड, इनके हर चीज़ का पासवर्ड वो जानता था। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति यदि हमारे साथ रह रहा है तो हमारे बहुत चीज़ के बारे में वो जानता है। तो इनका जो ड्राइवर, जिस ड्राइवर का नाम कार्तिक बताया गया है, वही इस बात को लीकेज कर दिया है कि हमारे जो सांसद महोदय जी हैं ये इतना कांड कर चुके हैं। देखिए पूरा वो जो ड्राइवर था मार्च 2023 में नौकरी छोड़ दिया था और नौकरी छोड़ने के बाद ये पेन ड्राफ्ट वाला मामला क्या कर दिया, लीक कर दिया। 2 जून 2023 को अपील किए थे जो प्रज्वल रेवन्ना खुद 2023 में अपील किए थे कोर्ट में कि हमारे खिलाफ कई खराब वीडियो, गंदे वीडियो आ सकते हैं और हम कोर्ट से विनती करते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, वीडियो को बाहर आने से रोक दिया जाए। तो सरकार अपना एक कुछ काम कर दी, लेकिन इनके जो ड्राइवर थे ये पूरा मामला का सत्यानाश कर दिया। आज हम लोग देखते हैं जो बीजेपी कार्यालय, वो देखिए बीजेपी जो है अपना सभी राज्यों में और सभी लोकसभा क्षेत्र में लगभग या विधानसभा क्षेत्र में इधर उधर कहीं ना कहीं अपना ऑफिस एक बनाए हुए बीजेपी, हर जगह आप घूम के देख सकते हैं। तो बीजेपी कार्यालय में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है देवराजे गौड़ा। देवराजे गौड़ा क्या कहते हैं, बीजेपी के जो अध्यक्ष थे वो कर्नाटक वाला क्षेत्र में, उनका नाम क्या है, विजेंद्र जी हैं। उनके पास और गृह मंत्री अमित शाह के पास एक लेटर भी लिख के दिए थे कि जिस व्यक्ति जेडीयू पार्टी के जो प्रज्वल रेवन्ना, इसके साथ जो बीजेपी पार्टी जुड़ने वाली है, गठबंधन करने वाली है, यह आदमी सही लक्षण इसका नहीं है, इसका चरित्र सही नहीं है। फिर भी बीजेपी पार्टी कहे कि जाए दो, सब बात को इग्नोर करो, दोनों पार्टी फिर से क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। अभी के वर्तमान समय की यदि बात किया जाए तो जेडीएस पार्टी के जो है बीजेपी पार्टी इसको सस्पेंड कर दिया है कि प्रज्वल रेवन्ना अब जेडीएस पार्टी में हम इधर छोड़ छाड़ दे लोग, थोड़ा हम ना जानो कि तू अब क्या करेगा। तो बीजेपी पार्टी एक अच्छा काम किया है कि जो गलत लोग हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक कर देते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।